आज से करीब 2 दशक पहले हर रविवार को दूरदर्शन पर धूम मचाने वाला जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है वाले टाइटल सॉन्ग्स का सीरियल द जंगल बुक का मुख्य किरदार मोगली पूरे देश भर में हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बन गया था। उस समय इस धारावाहिक के इस गीत पर राजनीति भी खूब गरमाई थी। हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस समय के मध्य प्रदेश सिवनी जिले के जंगलों में एक बालक जो जंगली भेड़ियों के बीच पला बड़ा था, उसके अस्तित्व में होने की बात आज भी कही जाती है। कई लोग इसे मात्र एक मिथक मानते हैं तो कई इसे सच्ची घटना पर आधारित मानते हैं। माना जाता है कि एक बालक जो जंगलों की वादियों में पला बड़ा था, वहीं भेड़ियों की सोबत में रहने के कारण इनकी आदतें भेड़ियों की तरह हो गई थी। जंगल बुक फिल्म में मशहूर किपलिंग देश व क्षेत्र के अनुसार मोगली की सच्ची भूमि मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व है। वन्य जीवन विशेषज्ञ कहते हैं कि मोगली लैंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का जंगल कहा जाता है, जिसे अब इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यही एक क्षेत्र मोगली का घर कहा जाता था और यही एक क्षेत्र को मोगली का घर कहा जाता है। इसके तथ्यात्मक प्रमाण भी मिलते हैं, जिसके बारे में डायरेक्टर और वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है। कुछ दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि सिवनी के सतबावड़ी गांव में सन 1831 में एक बालक पकड़ा गया था, जो इस क्षेत्र में जंगली भेड़ियों के साथ गुफा में रहता था। इसके अलावा जंगल बुक के लेखक किपलिंग ने जिन भौगोलिक स्थितियों में बैनगंगा नदी, उसके कछारों तथा पहाड़ियों की चर्चा की थी, वे सभी वास्तव में इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों से पूरी तरह मेल खाती हैं। तो बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 757 वर्ग किलोमीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी कोर का एरिया 411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। को बता दें कि द जंगल बुक साहित्यकार लिखने वाले साहित्यकार किपलिंग को 1907 में उनके साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किपलिंग ने मोगली के जीवन को कागज पर उतारा था। और आपको बता दें कि किपलिंग का जन्म 30 दिसंबर 1865 को मुंबई में हुआ था। किपलिंग के माता पिता मुंबई में ही रहते थे। कवि रुडयार्ड किपलिंग ने महज 13 साल की उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि किपलिंग को एक बार भारत की सुरम्य वादियों के बीच देश के जंगलों की अनमोल वादियों में सैर करने का मौका मिला। उसी दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर गिसबार ने किपलिंग को एक बालक के शिकार करने की क्षमताओं के बारे में बताया। उसने बताया कि जंगली जानवरों के बीच लालन पालन होने के कारण उस बालक में यह गुण विकसित हुआ है। यहीं से किपलिंग को जंगली खूंखार जानवरों के बीच रहने वाले उस बालक के बारे में लिखने की प्रेरणा मिली थी। किपलिंग की इस किताब में मोगली के सहयोगी मित्रों और बुजुर्गों के तौर पर चमेली, भालू, सांप, अकड़ू पकड़ू, खूंखार, शेरखान आदि को बखूबी स्थान दिया गया है। हमारे देश की विडंबना तो देखिए, भारत के जंगलों में पाए जाने वाले इस मोगली के बारे में उनकी खासियतें तो पहचानी एक अंग्रेज लेखक ने, और इसे फिल्माने का काम किया जापान ने सिवनी के इस बालक के कारनामों के बारे में 1989 में एक 52 एपिसोड वाला सीरियल तैयार किया था। द जंगल बुक ऑफ सियोन मोगली नाम से बनाए गए इस कार्टून टीवी सीरियल को जब प्रसारित किया गया तो जापान का हर आदमी मोगली का दीवाना बन गया था। जब भारत को यह पता चला कि उनके देश में इस नायाब कला को जापान में सराहा जा रहा है, तो भारत में भी इसके प्रसारण का मन बनाया गया। और उसके 1 साल बाद 1990 में इसी जापानी सीरियल द जंगल बुक ऑफ सियोन मोगली को हिंदी में डब करवाया गया और फिर इस कार्टून सीरियल को द जंगल बुक नाम से प्रसारित किया गया। को बता दें कि सीरियल का टाइटल सॉन्ग जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहनकर फूल खिला है को लिखा था भारत के मशहूर गीतकार गुलजार ने, और इसको संगीत देने वाला विशाल भारद्वाज है। उसके बाद तो भारत में भी इसने अपनी लोकप्रियता के सारे पैमाने ध्वस्त कर दिए हैं। इसके बाद तो भारत में कई सारी फिल्में और इस पर कई सारी बुकें भी लिखी जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि जंगल के विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगल, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, में मोगली का घर हुआ करता था। मोगली एक ऐसा लड़का था जो कि एक रियल लाइफ में मौजूद था। फिल्मों में तो मोगली का किरदार आपको काफी पसंद आया होगा, लेकिन रियल लाइफ में इस मोगली की कहानी इतनी आसान नहीं थी।